ये जी हम लोग विरसा म्यूज़ियम में आए हैं इस्लामाबाद। आज का दिन हमारा इस्लामाबाद गुजरेगा तो हमने सोचा कि लोक विरसा म्यूज़ियम देखते हैं, इससे ज़्यादा अच्छी क्या होगी जगह। तो अभी ये इसकी एंट्रेंस है, हम लोग जा रहे हैं। एक चीज़ जो अच्छी है कुछ बुरी है, एक सफाई का थोड़ा सा कम इनका इंतज़ाम है। दूसरा ये देखें ट्रेडिशनल म्यूज़िक भी यहाँ पर लोग बजा रहे हैं। अच्छा यहाँ पर ये देखें, ये था बारासिंगा जो हमें शाह ईरान की बेगम ने गिफ्ट किया था। ये देखें कितने खूबसूरत बारासिंगे हैं इधर। ये देखें इन्होंने कुछ लोग पिक्चर्स भी लगाई हुई हैं, बड़ी खूबसूरत है। अच्छा ज़्यादातर इनमें मुझे शॉप्स नज़र आ रही हैं, ट्रेडिशनल शॉप्स। जैसे यहाँ पर हम जाएं तो दैट इज़ ट्रेडिशनल ज्वेलरी शॉप, और इधर ट्रेडिशनल ज्वेलरी सारी है और जूते हैं इनके पास। ये देखें इनके पास झुमकियाँ हैं बहुत खूबसूरत। ये देखें ये दुकान है ये, और इधर कटदाना के बने हुए ये सारे क्लचेस हैं। और ये देखें ये एक बैग है। ये देखें ये सारे एक एक सुई धागे से ये कहते हैं तैयार करते हैं हम लोग। ये कितने खूबसूरत लग रहा है, ये बहुत खूबसूरत बैग है। एक मैंने डिसाइड किया मैं अपने लिए परचेज़ करूँगी और एक अपनी बहन के लिए ये मैंने क्लच परचेज़ किया है, छोटी के लिए। ये अगर आप लोग लोक विरसा आएँ तो इनकी दुकान में ज़रूर आएँ, ये बहुत अच्छी दुकान लगी मुझे। अच्छा जी यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये देखें मोनजोदड़ो की तहजीब इन्होंने दिखाई हुई है और बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट भी किया हुआ है इसको। ये देखें बहुत ही खूबसूरत लग रही है, मुझे बहुत नाइस लगी। इन्होंने इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है उनके जार्स, उनके चरखे और उनकी प्लेट्स जिस तरह से वो यूज़ करते थे। मतलब आप पूरे इस लोक विरसा में पूरी सारी चीज़ों की जो सा है वो देखेंगे इकट्ठा ही उनको। अब ये यहाँ पर अगर हम आ जाए तो बैल और ये जो साथ में गाड़ी है, बैलगाड़ी जिस तरह से मोनजोदड़ो के बैल और गाड़ी वो लोग जोतते थे, ये अगर हम लोग ऑपोजिट देखें तो यहाँ पर जो है बर्तन है, ठीक है, और ये भी उसी तहजीब के उन्होंने बर्तन बनाए हुए। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये बर्तन, बहुत खूबसूरती से इसको जो सा है वो डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा अगर आप लोगों ने ये देखा हो ये जार्स, ये वासल्स, ये अभी दोबारा से दोबारा इन है। ये जो गुलदान है ये हम लोग अपने घर में फैशन के तौर पर दोबारा से रखते हैं, तो ये दोबारा से इन हो गए हैं। अगर पुरानी तहजीब की ये सारी चीज़ें देखी जाएं, ये वाली ये बहुत खूबसूरत है। ये देखें, ये देखें लार्ज पॉट फॉर कुकिंग, ये कुकिंग के लिए यूज़ होता था जो अब हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। और ये देखें ये इनका कितना प्यारा वास है, इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं ये। अच्छा ये देखें ये जो हमसे पहले जो सा है महात्मा बुद्ध, इन्होंने ये महात्मा बुद्ध का मुजस्मा है इस तरह से। और मोहम्मद बिन कासिम को बहुत अच्छी तरह से इन्होंने पोर्ट्रे किया है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ये सारा कुछ ट्रूली रिप्रेजेंट की गई है हमारी तहजीब। और ये उनकी जो है वो रॉयल कैप, बादशाही टोपी, और ये जो सा जैकेट है, शर्ट, देखें ये कितनी खूबसूरत लग रही है। ये अभी से अगर हम लोग देखें तो हम लोग जो वो सूट्स बनवाते हैं अक्सर हमारे दूल्हे अपनी शादियों पर, ये इस तरह से, और वो उसी ज़माने में कितना खूबसूरत पहनते थे। अब अगर हम लोग आगे आगे तो ये देखें
ये कंधारा तहज़ीब है, ये इन्होंने दिखाई हुई, बहुत डिफरेंट किस्म की तहज़ीबें दिखाई हुई हैं और बहुत ही खूबसूरती से प्रेजेंट किया है उन तहज़ीबों को। ये देखें, कंधारा की तहज़ीब ऐसी हुआ करती थी। अगर आप लोगों के बच्चे थोड़े से समझदार हैं, जिनको समझ आती हो चीज़ों की, तो प्लीज़ आप उनको यहाँ पर ज़रूर लेके आएँ ताकि वो हमारी अपनी तहज़ीब से कनेक्टेड, अपनी हिस्ट्री से कनेक्टेड हैं। व्हाट इज़ पाकिस्तान और किस तरह से बाकी सारी चीज़ें थी, पहले क्या था, उनको सब कुछ समझ आए। यहाँ पर ये हमारी गलियाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखें, देखें ये जी चाइनीज़ सारा जो है वो उनकी तहज़ीब है। ये देखें, ये रवायती उनकी चीज़ें। अच्छा, ये अगर आप लोग देखें तो ये कितना खूबसूरत है। ये अब हम लोग दोबारा से अपने घरों में रख रहे हैं और ऐसा लगता है कि अभी वाली मार्केट से ख़रीदा गया, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं लगता कि पुराना है। ये देखें किस तरह से खूबसूरती से चाइना की तहज़ीब को, ये इनके कपड़े, ये जो टिपिकल एक वो होती है क्या उसको पंखी कहते हैं वो, ये अच्छा ये ख़वातीन जो उनका पहना करती थी वो लिबास, वेरी नाइसली रिप्रेजेंट, वेरी नाइसली रिप्रेजेंट। और इनके वासेस कितने खूबसूरत हैं जो अभी हम लोग दोबारा अपने घरों में रखते हैं और बड़े बड़े फ़ख्र से रखते हैं और बहुत महंगे लेके रखते हैं। ले जी, यहाँ पर हम आ गए हैं बलोच तहज़ीब में और ये बहुत ही खूबसूरती से बलोच तहज़ीब को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखिए, खाना बदोशी में जैसा वो ज़िंदगी बसर करते हैं ऐसे इन्होंने दिखाया हुआ है। ये जो वो छन्ने डाल कर रहते हैं वो हैं। ये कितनी अच्छी से इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ बलूच तहज़ीब। ये थरपारकर का सहराब है ना बनाया हुआ है। ये देखिए, मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि जब मैं आई हूँ तो अंदर कोई आदमी वाकई बैठा हुआ है। इतने अच्छे तरीके से इन्होंने बनाया। वो अंदर उनके बुद्ध जो बुत वो पूछते थे पहली तहज़ीब में, वो भी बना हुआ है। ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से ये जो उनकी रिप्रेजेंट करती है तहज़ीब को, चूड़ियाँ और वो सारा कुछ उस तरह से बहुत खूबसूरत लगा। ये है ऊँट बनाया हुआ, जो इस तरह से वो लोग ऊँट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखें जी, ये खातून हंडिया पका रही है और फुल तैयार होके ब्राइड की तरह हंडिया पका रही है। जैसे उनकी तहज़ीब में ऐसे ही होता है कि जो नई दुल्हनें होती हैं वो इस तरह से रहती हैं, राइट। और ये है जी मंच झील, मंचर झील सिंध की कश्ती। ये पूरी कश्ती बनाई गई है दरअसल मंचर झील। अगर हम लोग देखते होते हैं तो हम कितना वो आइडियलाइज करते हैं, वाह ये कितना वो डिफरेंट है तहज़ीब। और ये सारी मंचर झील की कश्ती बनाई गई है, कितनी खूबसूरत लग रही है। जहाँ पर मछेरे होते हैं, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, और मशहूर है कि वहाँ पे मछलियाँ पकड़ते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा मछली है वहाँ पर। यार दी अड़िए पार चना दे बिच कुल्ली यार दी अड़िए। अच्छा, ये देखें इतना खूबसूरती से रिप्रेजेंट किया है ये झूला बच्चे का, और इस तरह से कितना प्यारा लग रहा है। ये सिंधी सारी तहज़ीब है। ये देखें, अगर आप इनकी सिंधी टोपियाँ देखें, आप लोग अगर आएँ तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। किस तरह से हमारे जो हमें पता भी नहीं है कि पाकिस्तान में कितने लोग कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, क्या रहते हैं, वो सारी तहज़ीबें इन्होंने यकजा कर दी एक ही जगह पर। ये देखें किस तरह से उनकी छन्ने बनाई हुई हैं, नाइस। ये जी ब्राइड है, ब्राइड, और ये शायद ब्राइड मेड्स हैं, उनकी ब्राइड मेड्स और उनकी ब्राइड्स। ये पूरा एक रिप्रेजेंट किया है कि किस तरह से दुल्हा आता है और किस तरह से शादी होती है। पूरा एक माहौल उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। और ये चोलिस्तान डेजर्ट का है और ये बहुत ही खूबसूरत उन्होंने अपनी तहज़ीब का उन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि हमारी तहज़ीब का एक ये भी पार्ट है। बहुत ही नाइस लग रहा है। अगर हम इनकी ब्राइड के जोड़े पर देखें ज़रा, कितना ट्रेडिशनल, जो पुराने ज़माने में थोड़ा सा पंजाब में भी रवाज था। ये देखें इनका जो दुल्हा है वो पूरा एक जो सा है वो एक जिस तरह से ट्रेडिशनल दूल्हे हुआ करते थे, मुंह पर वो लटका के सारा कुछ। ये सोन्स केसर से मेरी जो अपना ससुराली रिश्तेदार है वो भी है। ये वादी सोन्स केसर की तहज़ीब है। सोन्स केसर के अमान इस पे लिखा हुआ है और ये बड़े अच्छे से रिप्रेजेंट की है। वादिया सोन्स केसर बनाई हुई है इसमें। ये देखें जी,
ये है पंजाब की सारी सखाफत जो हम भूल चुके हैं। ये बहुत ही खूबसूरत चरखा काटती हुई एक अम्मा जी दिखाई हुई है। साथ में एक दुल्हन दिखाई हुई है नई नई, जो के साथ में लस्सी बना रही है सुबह के टाइम। बाबा जी हुक्का पी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। बाबा जी आजकल होश में नहीं आते वैसे। अच्छा, तंदूर। यस, तंदूर। अब हम मॉडर्न तंदूरों में शिफ्ट हो गए। तो ये म्यूस खाफत है, म्यूस खाफत। ये देखिए, मतलब मुझे नहीं लगता इन्होंने कुछ छोड़ा है पाकिस्तान में। ये देखें जी, यहाँ हमारा मशहूर करेक्टर अंकल सरगम, मासी मुसीबतें, जो 90s के किड्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है इस प्रोग्राम का भी और इन करेक्टर्स को भी। और इनका ये पूरा कठपुतली तमाशा वाला शो जो सा था वो उसका भी पता है। यहाँ पर हम लोग दूसरी तरफ देखें तो पीर माशी का फ़न कितना खूबसूरत लग रहा है। आर्ट ऑफ पेपर माश। और ये बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म का खूबसूरत सा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। अच्छा, थिएटर, थिएटर भी दिखाया है। पहले पहले कैसे थिएटर होते थे, जो तमीज़दार थिएटर होते थे जहाँ पे सिर्फ गाने वाने सुनाए जाते थे। ये देखिए, हाँ ये बहुत खूबसूरत है। मैं इधर पिक्चर ले। अच्छा, ये थोड़ी और पुरानी तहजीब की तरफ हम आ जाएं तो ये कुआं, एक आंटी देखें कुएं से पानी निकाल रही है। ये बहुत खूबसूरती से रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब मैं इस पे पूरा एक व्लॉग, मतलब 2 दिन का व्लॉग कर सकती हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत है। एक अनोखा पार्ट शुरू हुआ, मैंने सोचा कि इसको मैं अपने शॉर्ट में दिखाऊंगी। दैट इज़ सूफ़ी एंड दरगाहें, जो मेरे दिल से बहुत करीब है। और सूफिया कराम की हम दिल से इज़्ज़त करते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरती से इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है इस पार्ट को। इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर अक़दस का रोज़ा मुबारक सबसे पहले उसकी तस्वीर है, खाना काबा की तस्वीर है। ये हमारे पुराने कुछ पुराने पाक हैं, उनके मुसवदे, उनकी जो हैं वो सारे ये मॉडल्स हैं। अगर हम इधर देखें तो सूफ़ी किस तरह से होते हैं ये उन्होंने दिखाया है कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो किस तरह से हैं। कुछ जो सकाफ़त है ये मुल्तान को रिप्रेजेंट करती है, कुछ जो है वो पंजाब के सूफिया कराम को रिप्रेजेंट करती है। और ये दरगाहें बनाई हुई हैं। दरगाहों पे जैसे बाहर वो होते हैं, हाँ, मलंग शलंग, वो भी इन्होंने किस तरह इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत है। ये देखिए। और यस, ढोल बोल जो हमारी अपनी सकाफ़त है। और देग चढ़ाना जो हम लोग करते हैं, मतलब कि न्याज देते हैं सारा कुछ। ये और ये चादर चढ़ाने का जिनका कॉन्सेप्ट है, ये देखिए मुल्तान की दिखाया हुआ है। ठीक है, किस तरह से कि सूफिया कराम भी हमारी तहज़ीब का हिस्सा हैं। अल्लाह ताला के 99 नेम्स, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नेम्स बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किए हैं। बिल्कुल अभी तक ऐसे ही है। वो देखो पता, कैलीग्राफी, अब्दुल फरमान।